प्राचीन समय की बात है। एक गांव में चार दोस्त रहते थे। एक दिन उनके दिमाग में आया कि हमें विद्या अर्जन करना चाहिए और किसी गुरुकुल में जाकर किसी आचार्य से विद्या अध्ययन करना चाहिए। तब एक आश्रम में अध्ययन करना शुरू कर दिया। लेकिन उन चार में से एक का मन अध्ययन में नहीं लगा। एक समय बाद विद्या अध्ययन समाप्त होने पर चारों दोस्त घर वापस आ गए और अब अपनी विद्या से धन लाभ कमाने के लिए उन्हें दूसरे देश में जाना था। तभी चारों दोस्त एक साथ इकट्ठा हुए और विचार किया कि हम तीन दोस्तों ने तो अध्ययन किया है, लेकिन एक दोस्त ने नहीं किया है, इसलिए इसे साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं है। तभी एक दोस्त ने कहा कि ये हमारे बचपन का दोस्त है, हमें इसे साथ रखना चाहिए। हम जो कमाएंगे उसे चार हिस्सों में बांट लेंगे। तब सब तैयार हो गए और अपनी यात्रा पर सुबह निकले। एवं चलते चलते शाम को एक वियावन जंगल में थे। थोड़ा विश्राम करने वृक्ष के नीचे बैठे। तभी थोड़ी देर बाद उनमें से एक की नज़र वहीं पड़े हड्डियों के ढेर पर पड़ी। तब एक ने कहा, पता नहीं ये किसकी हड्डियां हैं। तभी एक दोस्त ने अपने गुरु द्वारा दी गई विद्या को आजमाने का विचार किया। तब तीनों दोस्तों ने सहमति से अपनी अपनी विद्याओं को आजमाने का निर्णय लिया। तब चौथा दोस्त तीनों की बात सुनता रहा। फिर एक दोस्त ने अपनी विद्या का प्रयोग कर उन हड्डियों का एक ढांचा बना दिया। अब दूसरे दोस्त का नंबर था, तो उसने भी अपनी विद्या का प्रयोग किया और उस कंकाल में मांस एवं खाल लगा दी। दूसरे दोस्त की विद्या ने भी काम किया। अब तीसरे दोस्त का नंबर था, जो उस कंकाल में जान डालने वाला था। तभी चौथे दोस्त ने रोका और कहा कि यह शेर है, जीवित हो जाएगा, इसे जिंदा मत करो। तभी तीसरे दोस्त ने कहा कि अरे, मैं अपनी विद्या का प्रयोग ही ना करूं, यदि शेर है तो होने दो, हम जिंदा कर रहे हैं, हमें नहीं खा सकता। तभी चौथे दोस्त ने कहा, दोस्त ये जानवर है, इसे नहीं मालूम इसे किसने जिंदा किया है और ये हम सबको मार डालेगा। फिर भी तीसरा दोस्त नहीं मान रहा था। तब फिर चौथे दोस्त ने कहा, एक काम करो, मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर तुम अपनी विद्या का प्रयोग करना। और वह पेड़ पर चढ़ गया। तभी तीसरे दोस्त ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और शेर को जिंदा कर दिया। शेर ने जिंदा होते ही तीनों दोस्तों को मार डाला। ये सब चौथा दोस्त पेड़ के ऊपर से देख रहा था। शेर के जाने के बाद उसने सोचा कि विद्या से महत्वपूर्ण बुद्धि होती है, जो ईश्वर द्वारा दी जाती है। शिक्षा यह है, बुद्धि ज्ञान से उत्तम होती है, ज्ञान बुद्धि के बिना अधूरा है। दोस्तों, इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।